हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का मैथ्स की नई वीडियो में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल को कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों देखिए, हीरोन ने एक सूत्र दिया था जिसकी सहायता से त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालना होता है। तो देखिए, हीरोन के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो देखिए, हीरोन के अनुसार जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो देखिए होता है कि अंडर रूट के अंदर यस माइनस ए, और देखिए यस माइनस बी और देखिए यस माइनस सी। तो देखिए, हीरोन ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक यही वाला जो है सूत्र दिया था, जिसको हम लोग जो है हीरोन के सूत्र कहते हैं, क्योंकि इस सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाला जाता है। तो आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए, इस सूत्र को तभी लागू किया जा सकता है जब किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं त्रिभुज की दी हुई हों। तो यहाँ पर देखिए, हीरोन के सूत्र में जो ए बी सी है वो देखिए त्रिभुज की भुजाएं हैं, और यहाँ पर देखिए जो यस है, यस देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, जिसको हम लोग जो है यस से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए जो यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी पूरे का बटा 2। तो ये तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं तो हम लोग को जो है यस मिलता है। तो बच्चों, अब आप लोग जो है हीरोन के सूत्र को समझ गए होंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को जो है हीरोन के सूत्र से एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, जिससे आप लोगों को हीरोन का सूत्र बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप लोग हीरोन के सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएं। तो बच्चों, आप लोग देखिए, क्वेश्चन है कि आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। तो आप लोग यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, जिसमें देखिए ए बी भुजा 10 सेंटीमीटर है, और देखिए ए सी जो भुजा है वो देखिए 12 सेंटीमीटर है, और देखिए जो बी सी भुजा है वो देखिए 14 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को जो है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, जब किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं दी हुई होती हैं तो हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकालना होता है। तो बच्चों, आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। तो बच्चों, अब आप लोगों को हीरोन का सूत्र यहाँ पर लगाना होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए हीरोन का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हीरोन के अनुसार। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखिए अंडर रूट के अंदर यस माइनस ए, यस माइनस बी, और देखिए यहाँ पर जो है यस माइनस सी। तो उसके बाद आप लोगों को यस का मान निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है यस का मान निकालने के लिए आप लोगों को जो है तीनों भुजाओं का योग कर देना होगा, और उसमें देखिए 2 से भाग दे देना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है पहली भुजा 10, 12, और देखिए यहाँ पर तीसरी भुजा 14 है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए यस कैसे निकालेंगे। तो देखिए यस बराबर हो जाएगा 10 प्लस 12 प्लस 14 बटे 2 हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए यस निकालने के लिए आप लोगों को जो है ये देखिए तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है 4 2 6, और उसके बाद देखिए 1 1 2 1 3। तो देखिए यहाँ पर 36 बटे 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है यस बराबर हो जाएगा 18। तो देखिए यस का मान जो है 18 निकल के आ चुका है। उसके बाद आप लोगों को जो है ए बी सी का मान निकालना है। तो देखिए जो है ये देखिए पहली भुजा जो होती है वो ए होती है, और देखिए जो दूसरी भुजा होती है वो देखिए बी होती है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो तीसरी भुजा होती है वो सी होती है। तो आप लोगों को जो है ए का मान देखिए यहाँ पर जो है, तो देखिए आप लोग जो है यहाँ पर जो है आप लोगों को ए का मान देखिए यहाँ पर 10 मिल गया, और देखिए यहाँ पर जो है बी का मान 12, और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है सी का मान जो है 14 मिल गया। तो देखिए जो है सभी सेंटीमीटर में है। तो आप लोगों को जो है सबके आगे सेंटीमीटर लगा देना होगा। उसके बाद आप लोगों को यस का मान और देखिए तीनों भुजाएं ए बी सी का मान इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में रखना होगा। तो उसके बाद आप लोगों को जो है देखिए यहाँ पर जो है यस बराबर 18 है, तो 18 लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पर देखिए यस का मान फिर से 18 लिख देंगे, और उसके बाद देखिए ए का मान 10 है तो 10 लिख देना होगा। उसके बाद आप लोगों को जो है यस के स्थान पर 18 लिखना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है बी के स्थान पर देखिए 12 है तो 12 लिख देंगे, और उसके बाद बच्चों आप लोग देखिए यस के स्थान पर फिर से 18 लिखेंगे, और देखिए सी के स्थान पर 14 लिख देंगे। और उसके बाद बच्चों आप लोग यहाँ पर देखिए बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना होगा। तो बच्चों आप लोग देखिए यहाँ पर 18 हो जाएगा, और उसके बाद देखिए जब कोई चीज़ हटा कर लिखी होती है तो उसका मतलब उसके बीच में गुणा का निशान होता है, तो गुणा का निशान लगा देंगे। और उसके बाद देखिए 18 में से 10 को घटाएंगे, तो देखिए यहाँ पर जो है 18 में से 10 जाएगा तो 8 बचेगा, और उसके बाद फिर से गुणा का यहाँ पर देखिए निशान लगाएंगे। तो देखिए 18 में से 12 जाएगा तो यहाँ पर देखिए 6 बचेगा, और उसके बाद देखिए फिर से गुणा का निशान है, और उसके बाद देखिए 18 में से 14 घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो है 4 मिल जाएगा। तो बच्चों अब आप लोगों को फिर से करड़ी लगा देना होगा, और इतना आने के बाद आप लोगों को जो है ये देखिए जो सभी पार्ट आया हुआ है इन सभी पार्ट का आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड कर देना होगा। तो देखिए आप लोग जो है सबसे पहले 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए पहले 2 से काटेंगे, तो देखिए 2 9 18, उसके बाद 3 से काटेंगे, तो देखिए 3, उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से 3 से काटेंगे,
उसके बाद देखिए 18 का अभाज्य गुणनखंड देखिए यहाँ पर जो है 2 गुणे 3 गुणे 3 यहाँ पर देखिए आया हुआ है। तो आप लोगों को जो है 18 के स्थान पर देखिए 2 गुणे 3 लिख देना होगा। उसके बाद आप लोगों को 8 का अभाज्य गुणनखंड कर देना होगा। तो देखिए 2 से काटेंगे सबसे पहले, तो देखिए 2 चौके 8, उसके बाद फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, उसके बाद फिर से 2 से काटेंगे, तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, तो देखिए 2 गुणे 2 आया हुआ है। तो आप लोगों को जो है 8 के स्थान पर 2 गुणे 2 लिख देना होगा। तो देखिए 2 गुणे 2 लिख देंगे। उसके बाद 6 है, तो 6 का अब आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड कर देना होगा। तो देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 3 6, उसके बाद 3 से काटेंगे, तो देखिए यहाँ पर 1 आ गया है। तो देखिए 6 के स्थान पर अब आप लोगों को जो है यहाँ पर 2 गुणे 3 लिख देना होगा। तो देखिए 2 गुणे 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद देखिए 4 है, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो देखिए 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 1 दूनी 4, फिर से 2 से काटेंगे, तो देखिए 2 1 कम 2। तो देखिए उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए तो गुणे 2 आया हुआ है। उसके बाद आप लोगों को जो है यहाँ पर आगे सॉल्व करना होगा। तो अब आप लोग को यहाँ पर देखना होगा, जब कोई संख्या अंडर रूट के अंदर 2 बार आती है तो एक संख्या को बाहर निकाल लेते हैं। तो अब आप लोगों को इसमें देखिए खोजना होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 यहाँ पर है और देखिए 1 2 यहाँ पर है, तो देखिए 1 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर 1 3 है और यहाँ पर 1 3 है, तो देखिए 1 3 इसमें देखिए बाहर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है 2 2 है, तो उसमें देखिए 1 2 बाहर आ जाएगा। और उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर 1 2 है और यहाँ पर 1 2 है, तो देखिए यहाँ पर जो है 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा। और देखिए अंडर रूट के अंदर ये देखिए केवल ए वाला 3 और देखिए ए वाला 2 बचा हुआ है, 3 गुणे 2 अंडर रूट के अंदर बचा हुआ है। उसके बाद बच्चों आप लोग देखिए 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24, यहाँ पर देखिए जो है अंडर रूट के बाहर 24 आ गया और देखिए अंडर रूट के अंदर 3 दूनी 6। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर देखिए 24 कड़ी में 6 जो है आंसर आ चुका है। तो आप लोगों को जो है इसका आंसर जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में रखना होगा, क्योंकि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं जो है सेंटीमीटर में है। अगर त्रिभुज एबीसी की भुजाएं मीटर में होती तो इसका जो आंसर होता वो मीटर स्क्वायर में होता। तो देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो गया 24 कड़ी में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल हो गया। तो बच्चों आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र का उपयोग करना है। अगर आप लोगों को त्रिभुज में त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई होती हैं तभी। तो बच्चों आई होप आप लोग हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक समझ गए होंगे। तो बच्चों आप लोगों को हमारी ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी होगी तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।